रमन महर्षि, निसर्गदत्ता महाराज और कुंजा पापा जी। आपको पता है हाईएस्ट अद्वैत वेदांत, मतलब अद्वैत वेदांत की हाईएस्ट फॉर्म अद्वैत वेदांत। इन तीनों ने बहुत ही बेहतर और अद्वैत वेदांत को कंप्लीटली प्रैक्टिकल बना दिया। प्रैक्टिकल, यस। इन तीन लोगों से पहले अद्वैत वेदांत के बारे में लोगों को पता था, लोग जानते थे, बट प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकली। तो फिर यहां पर रमन महर्षि आते हैं, कहते हैं वू एम आई की इंक्वायरी, कि खुद अपने आप को जानो, अपने आई, अपने रियल सेल्फ को जानो, अपने मैं को जानो, तुम्हारा जो रियल मैं है। निसर्गदत्ता महाराज एक स्टेप आगे निकलते हैं, वो कहते हैं आई एम दैट, मैं ही ब्रह्म हूं, बस कहानी खत्म। आई एम दैट, कुछ नहीं। फिर उसके बाद कुंजा पापा जी आते हैं, जो वू एम आई और आई एम दैट, यानी जो वू एम आई का आई है और आई एम दैट का आई है, उस आई से भी बियॉन्ड जाने के लिए कहते हैं कंप्लीट नथिंगनेस, वो भी नहीं रहता। फिर उसके बाद जो है वो मूजी आते हैं, और मूजी हम देखते हैं कि मूजी कैसे कुंजा पापा जी से के पास आए थे और कैसे वो कुंजा पापा जी को ट्रिब्यूट दे रहे थे। इंस्पायर थे इन तीनों लोगों से, एकार्ट टोले, रमन महर्षि, कुंजा पापा और निसर्गदत्ता महाराज। इन तीनों से काफी इंस्पायर्ड थे एकार्ट टोले जी, जो द पावर ऑफ नाउ जो उन्होंने बुक लिखी। अब अद्वैत वेदांत, अद्वैत मतलब नॉन डुअल, नॉन डुअल मतलब जहां पर सिर्फ एक ही मूवमेंट होती है, यानी जहां आप चल रहे हैं, बस खाली चलते चलते सीख रहे हैं, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। अद्वैत वेदांत नॉन डुअलिटी, मतलब कोई डुअलिटी, कोई द्वंद्व बचा ही नहीं है। ना ही आपके पास फ्यूचर है, ना ही आपके पास पास्ट है, और ना ही आपके पास इवन प्रेजेंट है। आपके पास सिर्फ नाउ है, ये इंस्टेंस है, ये इंस्टेंट, बस ये मोमेंट है, बस आपके पास खाली। ये है अद्वैत वेदांत। ये तो अद्वैत हो गया। वेदांत मतलब कि वेदांत, वेद नॉलेज, और अंत वेदांत, नॉलेज का जहां एंड हो जाता है। यानी अब आपको कुछ करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अब आपको कुछ करने के लिए विचारों की जरूरत नहीं पड़ रही है, अब आप सिर्फ कर रहे हैं। ओनली यू आर डूइंग। और उस डूइंग में वो जो एक्शन है, वो एक्शन जो हो रहा है वो प्योर एक्शन है, वो सेल्फलेस एक्शन है। उस एक्शन में कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, वो एक्शन कंप्लीट है, होलिस्टिक एक्शन है। क्यों? क्योंकि वो एक्शन आ रहा है आपके आत्म तत्व से, आपकी एक्चुअलिटी से, आपकी रियलिटी से। आप क्योंकि खुद को जान चुके हो, वहां से आ रहा है ये एक्शन। आपका जो रियल आई है, रियल मैं है। दो तरह के मैं होते हैं, एक मैं जो हम इस इन्वायरमेंट से गैदर करते हैं, जो हमारा बायोलॉजिकल आई होता है, बायोलॉजिकल मैं होता है। उस बायोलॉजिकल मैं के साथ, क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं होती है, हमारी जो सेल्स होती हैं, वो वो कलेक्टिवली काम करती हैं एक पर्टिकुलर गोल के लिए। एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस काम करती है जो हमें एहसास कराती है, हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल आई क्रिएट कर देती है। और इस बायोलॉजिकल आई से फिर हमारे अंदर साइकोलॉजिकल आई बनना स्टार्ट हो जाता है, मनोवैज्ञानिक मैं, कि मैं कुछ हूं, मैं कर रहा हूं। अहंकार, माइंड, ईगो, थॉट्स, ये सारी चीजें हमारे अंदर, बहुत सारे ऑब्जर्वर जन्म ले लेते हैं। हमारे अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है फ्यूचर की, टाइम की मूवमेंट। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपको इस मैट्रिक्स से बाहर निकालना चाहते हैं, जो आपको रियल फ्रीडम देना चाहते हैं कि एक्चुअल फ्रीडम क्या है। एक्चुअल फ्रीडम है अपने इस
आई से बाहर आकर देखना, और इस आई से जब तुम इस मैं से, इस सेल्फ से, जो तुम्हारा नकली सेल्फ है, फेक सेल्फ है, इससे बाहर आते हो, तुम्हारे पास एक बचता है नॉन वर्बल सेल्फ। ऐसा सेल्फ जहां पर जब तुम पूरी तरह से शांत हो जाते हो, जब तुम्हारा ना बायोलॉजिकल आई बचता है, ना ही साइकोलॉजिकल आई बचता है, ना ही आपका जैविक मैं बचता है, ना ही आपका मनोवैज्ञानिक मैं बचता है। दोनों ही मैं साइड हो जाते हैं और आपके अंदर छा जाती है परम शांति, एब्सोल्यूट साइलेंस। इस साइलेंस में जो आपको अनुभूति होती है, वो हो आप एक्चुअल में। और इसी की इंक्वायरी के लिए रमन महर्षि कह रहे थे, हु एम आई, तुम कौन हो, तुम्हारी रियलिटी क्या है। सिर्फ इस चीज से ही जुड़े रहो, बस खाली यही फॉर्मूला है, हु एम आई। बस ये इंक्वायर करो, मैं कौन हूं। जब तुम ये इंक्वायर करोगे ना, मैं कौन हूं, इस क्वेश्चन के साथ कि हु एम आई, तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मन पूछ रहा है। मन कहेगा ये शरीर हो तुम, लेकिन तुम फिर दोबारा पूछ रहे हो हु एम आई एक्चुअल में। तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये ग्रो हो रहा है, ये टाइम से बंधा हुआ है, ये इस पर पाबंद है समय के। फिर तुम बोलोगे वो है मैं कौन, मैं विचार हूं अपना। नहीं, विचार हर मोमेंट बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, आज ये कल वो। फिर विचार ही विचार की इंक्वायरी करेगा कि विचार भी भला क्या है, ये विचार भी कहां से आ रहा है, फाइनल सोर्स क्या है। तब विचार विचार की इंक्वायरी करेगा, तो विचार विचार एक दूसरे से लड़कर एक स्टेज आएगी जो नॉन वर्बल स्टेज होगी, जिसके ऊपर कुछ बोला नहीं जा सकता, जिसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। आप वहां पर पहुंच जाते हैं, फिर आप उसमें स्थिर हो जाते हैं। निसर्गदत्ता महाराज कहते हैं यू आर दैट, कंप्लीटली खत्म कहानी। यही प्रैक्टिकल है, इसी में रहो, यू आर दैट कंप्लीटली, आई एम दैट। मैं हूं बस खाली ये, आई एम दैट। ये आई परमानेंट है, ये आई एब्सोल्यूट है, ये कंसेप्ट लेस है, ये स्टेट लेस है, ये फॉर्मलेस है, ये बियॉन्ड है, ये एक्चुअलिटी है, ये रियलिटी है, ये सोर्स है। यहीं से सब कुछ आ रहा है। इसी चीज को मिमिक कर रहा है तुम्हारा साइकोलॉजिकल आई, मनोवैज्ञानिक सेल्फ तुम्हारा। यही है तुम्हारी परमानेंट रियलिटी, एक्चुअलिटी। पुंज पापा जी आते हैं, कहते हैं कि ये आई जो है, ये आई तुम्हें तुम्हारे कुछ नहीं होने का एहसास कराता है। तुम कुछ नहीं हो जाओ, तुम नथिंग हो जाओ, तुम जीरो हो जाओ। ये नथिंगनेस एब्सोल्यूट फ्रीडम है, क्योंकि अब तुम्हारे पास ये कहने के लिए भी नहीं बचा मैं कौन हूं, क्योंकि तुम हो ही नहीं। जब कुछ कहने के लिए ही नहीं बचा, जब कोई एफर्ट ही नहीं बचा, जब कोई नेम और फॉर्म ही नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये कुछ नहीं एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग स्टेट है। ये स्टेट, ये स्टेट आपको, आपको बिल्कुल अलग, मतलब क्या कहें, सत्य है, वो सत्य है जो 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 शब्द नहीं है, जो जो कुछ नहीं है, क्या कहे इस बारे में। पुंजा पापा जी आपको वहां पहुंचा देते हैं, और फिर आप अद्वैत हो गए, नॉन डुअल हो गए। आप बस एक इंस्टेंट में हो, बस उसके अलावा आप मौजूद हो ही नहीं। आप हो ही नहीं। इंस्टेंट इनफाइनाइट होता है, इंस्टेंट में आप अपने आप को नहीं जान पाते, मतलब आप होते हो नहीं होते आपको नहीं पता रहता। काम सारे हो रहे हैं, आप कर सब कुछ रहे हो, आप सत्य बन चुके हो, आपको सत्य की प्राप्ति हो गई है। यू आर द ट्रूथ, यू आर द एक्चुअलिटी, यू आर द रियलिटी। तुम ही संसार हो। तुम्हें पता लग गया तुम कौन हो। तुम्हारी मूवमेंट स्टार्ट हुई, हु एम आई से आई एम दैट, एंड देन दैट बोथ द आई, दोनों सेल्फ क्या है, कुछ नहीं है, दोनों सेल्फ भी। इन लोगों का जो कार्य है,
इस पर देखो और भी लोगों की, जे कृष्णमूर्ति हो गए, कोशिश करके मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, जिसमें हम नॉन डुअल मेडिटेशन करते हैं डेली, लाइफ टाइम के लिए। एक्चुअल मेडिटेशन यही है, नॉन डुअल, अद्वैत मेडिटेशन, अद्वैत ध्यान, कोई मूवमेंट नहीं होती उस ध्यान में। उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ वीडियोस भी दूंगा, बेसिक चीजें कि प्रेजेंट मोमेंट क्या है, ट्रुथ क्या है, मेडिटेशन क्या है, एक्सेट्रा 12 वीडियोस होंगी। और ये थ्योरी कंप्लीट होने के बाद डेली एक प्रैक्टिकल मेडिटेशन आपकी चलेगी, वो भी लाइफ टाइम तक चलती रहेगी, चलती रहेगी मेडिटेशन जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते, लाइफ टाइम तक। पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है, कितना, 1000 रुपीज। कब तक के लिए? लाइफ टाइम के लिए। अब सोचो, क्या आप किसी चीज को आप, मतलब इस चीज को ऐसा मत मानना ये डोनेशन फीस है, कि आप कोई चीज खरीदते हो और वो हमेशा चलती है, आप कितनी महंगी से महंगी चीज खरीद लो, लेकिन मेरा ये प्रोग्राम आपके साथ हमेशा चलेगा। मैंने इसको इस तरह से डिजाइन किया है। तो मेरे को इस प्रोग्राम को हर घर तक पहुंचाना है, मेरी मदद कीजिए, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, जाओ और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।